तो हेलो डियर स्टूडेंट, फाइनली अभी अभी हमारे पास आपका आ चुका है कक्षा 9वीं संस्कृत विषय का वार्षिक परीक्षा 2024-25 का पूरा पेपर दोस्तों, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। पूरा का पूरा पेपर आपको एक ही वीडियो में बताने वाला हूँ, सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन के साथ। तो आज की इस वीडियो को दोस्तों आप लोग पूरा कंप्लीट तक आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपको इस वीडियो में सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन के साथ पूरा पेपर मिलने वाला है। तो आप लोग देख सकते हैं, पेपर आपका कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय आपका संस्कृत विषय का पेपर है। पेपर का कोड आपका 933 आपका रहने वाला है। पेपर आपका आएगा दोस्तों 75 नंबर का। समय आपको मिलेगा 3 घंटे का, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहला आपका आता है प्रश्न नंबर 1, जिसमें हमारा पूछेगा कि उचित विकल्पन चित्वा लिखत, जो कि आपसे 7 नंबर का पूछेगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है बाला इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो इसमें आपको 4 विकल्प दिया गया। पहला टॉप, दूसरा आपका ग्याफ, तीसरा आपका चाप, चौथा आपका आप। पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा बाला में आपका टाप प्रत्यय है। तो पहले में आपको लिखना होगा आपका पहला नंबर टाप। 2 में आपका आता है पठित्वा इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर कत्वा। 3 में आपका आता है पातुम इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा पातुम में हो जाएगा तुमुन। 4 में आपका आता है सीता पवित्रता पत्नी आसीत इत्यस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम अस्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा पवित्रता। तो चौथे में आपको लिखना होगा आपका तीसरा नंबर पवित्रता। तो उसके बाद हमारा 5 में आता है अहम दीर्घा कथाम पठाम इत्यस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम अस्ति। इसमें आपको लिखना होगा दीर्घा। तो आपका 5वें का दूसरा नंबर हो जाएगा दीर्घा। 6 में आपका आता है जीमुत वाहन दान वीर राजे असीत इत्यस्मिन् वाक्ये विशेष पदम अस्ति। इसमें आपको लिखना होगा दान वीर है। तो उसके बाद हमारा आपका 6 में आता है हितैषिवे मंत्रवे इत्यस्य विशेष पदम अस्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको इसमें क्या लिखना होगा, आपका 7वें का राइट आंसर हो जाएगा पहला नंबर हितैषिवे। तो उसके बाद हमारा आपका प्रश्न नंबर आपका 2 आता है, जिसमें हमारा पूछा गया कि रिक्त स्थानान पूरयत। 7 नंबर का आपका ये भी पूछा गया। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है इंद्र इत्यस्य पर्याय पदम डोट डोट अस्ति। पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पहले प्रश्न में आपको लिखना होगा नागेंद्र। तो 2 में हमारा आपका था भानु इत्यस्य पर्याय पदम डोट डोट अस्ति। दूसरे प्रश्न में आपको क्या लिखना होगा, दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य। 3 में आपका आता है विजय इत्यस्य विलोम पदम डोट डोट अस्ति। इसमें आपको लिखना होगा आपका तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा पराजय। 4 में आपका आता है अंधकार इत्यस्य विलोम पदम डोट डोट अस्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश है। 5 में आपका आता है आचार्य कम अनुशस्त प्रश्नस उत्तरम एक पदेन लिखत। तो 5वें में आपको लिखना होगा दोस्तों, क्या लिखना होगा, अंते वासिनाम। 6 में आपका आता है वरिक पुत्रस नाम किम इत्रस प्रश्नस उत्तरम एक पदेन लिखत। इसमें आपको लिखना होगा जीर्ण धनय। 7 में आपका आता है कह प्रिय अपित्याजय। इसका राइट आंसर हो जाएगा दुष्ट है। तो उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 3 आता है, जिसमें हमारा पूछा गया कि युंग मेलम कुरुत, जो कि आपसे 6 नंबर का पूछा गया। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है रामस। तो पहले का राइट आंसर हो जाएगा खष्टी विभक्ति। 2 में आपका आता है भानुना। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भानुना का हो जाएगा तृतीय विभक्ति। 3 में आपका आता है फालम। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथमा विभक्ति। तो उसके बाद आपका 4 में आता है अनुगक्षण। इसमें आपको क्या लिखना होगा, अनुगक्षण का हो जाएगा अनु। 5 में आता है उपकरोत, हो जाएगा उप। 6 में आता है इंदौर नगरम। इसमें आपको लिखना होगा आपका संज्ञा पदम। तो आपका पहले का खष्टी विभक्ति, दूसरे का आपका तृतीय विभक्ति, तीसरे का प्रथमा विभक्ति, चौथे का अनु, 5वें का आपका उप, 6ठे का आपका संज्ञा पदम। तो आप लोग सभी प्रश्नों को याद जरूर कर लीजिएगा पेपर देने से पहले। एंड उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 4 में आता है एक वाक्य उत्तरम लिखा, जो कि आपसे 6 नंबर का पूछा गया। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है पठ धातो लिट लकारस प्रथम पुरुषस एक वचनम रूपम किमस्ति। पहले प्रश्न में आपको क्या लिखना होगा, पहले का राइट आंसर हो जाएगा पठत। 2 में आपका आता है गच्छित क्रियापदे का धातु अस्ति। दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, दूसरे प्रश्न में आपको लिखना होगा, इसका हो जाएगा कि गम। 3 में आपका आता है रामाय धावत इत्यस्मिन् वाक्ये धातु पदम किमस्ति। तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा धाव। 4 में आपका आता है विद्या माता इव अस्ति अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम किम। इसमें आपको लिखना होगा इव। 5 में आपका आता है अहम अपि आपरम गच्छम अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम किम।
इसमें भी आपको लिखना होगा दोस्तों, आपका 5वें को हो जाएगा आपका आपी। 6 में आपका आता है त्वं पत्रम लिखास अस्मिन् वाक्ये सर्वनाम पदम किम अस्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर त्वं। तो उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 5 आता है, जिसमें हमारा पूछा गया कि शुद्ध वाक्य नाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्य नाम समक्षम ना लिखत, जो कि आपसे 6 नंबर का पूछा गया। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है नास्ति तस्मिन् पदे व्यंजन संधि अस्ति। इसमें आपको लिखना होगा असत्य, क्योंकि नास्ति में दीर्घ संधि है। 2 में आपका आता है मनय धन हरय विसर्ग संधि उदाहरणम अस्ति। इसमें आपको लिखना होगा ना। 3 में आपका आता है सदैव वृद्धि संधि उदाहरणम अस्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्य। 4 में आपका आता है घन श्यामय पदे कर्मधारय समासय अस्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्य। 5 में आपका आता है पीताम्बर पद समास विग्रह पीतम अंबर यस स इति अस्ति। इसमें आपको क्या लिखना होगा, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सत्य। 6 में आपका आता है द्विगु समासस उदाहरणम पितरौ अस्ति। इसका हो जाएगा असत्य, क्योंकि जो पितरौ है तो द्वंद्व समास का एग्जाम्पल है। तो उसके बाद आपका प्रश्न नंबर आपका 6 आता है, जिसमें हमारा पूछा गया कि कवि का संबोधित 2 नंबर का। तो उसके बाद आपका 7 में आता है स्वर्ण काका कान आँख दाँत। तो उसके बाद आपका 8 आता है जीमूत वाहनकस्य पुत्र आसीत। उसके बाद प्रश्न नंबर आपका 9। तो उसके बाद प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 11 आता है। तो उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 12, 13। तो 13 के बाद आपका आता है 14, 15, 16। तो उसके बाद 17। तो उसके बाद आपका 18 आता है। उसके बाद आपका 19, 20, 21। 21 के बाद आपका 22। तो 22 के बाद आपका 23। तो आपके क्वेश्चन पेपर में टोटल 23 प्रश्न पूछे गए। तो आप लोग सभी प्रश्नों को सोल्व करके याद कर लीजिएगा। जो भी प्रश्न आपके छूट गए हैं उसका उत्तर आपको इसके सेकंड वीडियो में मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे।